अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हूँ जी अंबर की दुनिया आज की वीडियो लेके। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है हम करते हैं तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। यकीन माने मुझे इतना अच्छा लगता है कि अब मैं तीनों चीज़ों के नाम लेती हूँ, मगर ट्रेंड ही नहीं रह गया। अब तो उड़तियों को पकड़ते हम, उड़ती उड़ती कोई बात मिल जाए बस उसको पकड़ लें। कोई गहराई में नहीं जाता बंदा, कोई मैं कह रही कि किसी नेकी में नहीं जाता, कोई कोशिश नहीं करता। हालांकि कहते तलावत करना, तलावत सुनना, तलावत करवाना सारा कुछ सवाब ही के जिम्मे में आता है, मगर क्या करें, इतनी दुनिया की दौड़ लगी हुई है पूछे कुछ ना। तो जनाब मैं ले आई हूँ आज वीडियो। क्या है जी वीडियो? मैं कहती हूँ कि हम क्यों हर बार बहू ही के पे ब्लेम डालते हैं। क्या हर बार हमारी बहू ही में खराबी है? जाके हमारे बेटे को भी कभी जांचा जाए। तो क्या ख्याल है आज इस मौजू पे बात ना करें? तो करते हैं। अगर आप कहती हैं तो ठीक है, आप कमेंट में मुझे बताती नहीं है कि मैं करूं या ना करूं। तो आज सबसे पहले हम तलावत, तर्जुमा और हदीस शरीफ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। सदकल्लाहुल अज़ीम। बड़ा शोर है, आज गराज में बैठ के वीडियो बनाने लगी हैं। होय होय होय। अच्छा जी, तर्जुमा है जी, दूसरी तरफ इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाई इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। वाह मेरे मालिक, वाह मेरे मालिक। तो आज की हदीस शरीफ है जी, ना उम्मीदी। कभी कभी हम इतने ना उम्मीद हो जाते हैं हर चीज के कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो हदीस शरीफ क्या कह रही है? यानी कि ना उम्मीदी है, अल्लाह पाक से कभी ना उम्मीद ना होना। यानी कि इसमें हम ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला से कभी भी ना उम्मीद ना होना, क्योंकि वो कतरा मांगने पर समंदर दे देता है। आपको जिसकी उम्मीद भी नहीं होती, आप तो कहते हैं अल्लाह ताला छोटी सी छाती दे दे, छोटा सा ये कर दे, थोड़ा सा ये कर दे। अल्लाह कोई गरीब है? अल्लाह तो जितना चाहे दे दे, समंदर के जितना दे दे। वो तो बड़ा गफूर रहीम है। तो इसलिए कहते हैं ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी ये होता ना कि हम ना उम्मीद हो जाते हैं, ना शुक्र है, यानी कि क्या कहें, हम कमजोर है ना, हम कमजोर है ना, तो हम ना बहुत जल्दी से कहते हैं अभी मुंह से निकला अभी पूरा हो जाए। तो कभी उस काम में हमारी बेहतरी के लिए देर होती है। तो प्यारी दोस्तों, छोटा सा वक्फा ले लें, फिर हम इसी मौजू पे बात करते हैं कि आज हमने अपनी बहू बेटे को कैसे समझाना है, क्या करना है। जी प्यारी दोस्तों, बात कुछ इस तरह से है जी। मैं सारा दिन बैठी हूँ, जाहिर सी बात है, कहते हैं ना बसते घर में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो हमेशा से हम सुनते हैं कि बहू की बुराइयां ही सुनती आ रही। मैं तो बहू की बुराइयां सुनती आ रही हूँ। मसलन क्यों? मेरा मतलब कि क्यों बुराइयां हम सुनते हैं? क्या हमारा बेटा जो होता है वो दूध का दूल्हा होता है? अच्छा, मैं कहना ये चाह रही हूँ, हम बेटे की बुराई नहीं कर रहे। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी बच्चे की शादी करने से पहले अगर हम बच्चे को जांचें, अपने बेटे को अगर अच्छी तरबियत दें, उसको हक हकूक और दीनदारी का थोड़ा सा अगर सबक दे दें, तो मेरा तो ख्याल आप इस झंझट से निकल नहीं सकती। ये सास बहू की बुराइयां, सास से सुन लो तो बहू की बुराइयां, बहू से सुन लो तो सास की बुराइयां, ये इतना पुराना किस्सा हो गया है, ये खत्म हो जाना चाहिए। या तो हम ऐसे करें कि शादी से कबल ही हम उसका अलहदा से चूल्हा बना दें। चलें जी, पकाएं तो खाएं, ऐश करें, और बच्चे से अपना खर्चा तय करा लें। खर्चा पहले तय करवा ले शादी से, आई समझ। और मैं ये कहना चाह रही हूँ अपनी हुकूमत को कि देखिए जी, बहुत सारी बेवा औरतें हैं जिनके खामद नहीं होते। वो तो जाहिर सी बात है ना कि बेटों के हाथों की तरफ ही देखती हैं। तो इस बात की जिम्मेदारी या तो हुकूमत ले, या फिर हम अपने बेटे को कोई पहले इस तरह का कानून निकले तो उसको अहद किया जाए बच्चे को कि ये तुमने हमारी जिम्मेदारी उठानी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने इसको उठाना ही उठाना है। इससे पहले लड़ाई झगड़ा घर में
बस सलूकी और बेचैनी, एक दूसरे के लिए बदगुमानियाँ, नफरतें पालने का कोई तुक नहीं बनता। मैं तो ये इस हक में नहीं हूँ कि हम हमेशा बहू को बुरा कहते हैं। बहू बुरी नहीं होती, बहू अच्छी आती है। जब बाहर से आती है हम अच्छी देख के ही लाते हैं, कोशिश करें अच्छी देख के लाया करें। अल्लाह जानता है, पहले अगर हम बाद में बुरा कह सकते तो लाने से पहले क्यों नहीं हम देखते कि ये बुरी है या अच्छी है। बाद में हमें कैसे पता चल जाता कि ये बुरी है। इसलिए मैं ये कहूँगी, या तो लाने से पहले उसकी बुराई सारी देखें, अच्छाई बुराई उसकी, और अगर नहीं देखा जा रहा, नहीं समझ में आ रही बात है, तो फिर घर ला के भी उसमें बुराई ना डाले। ठीक है, जो कहना है अपने बेटे को कहना है, साइड पे जाके कहना है या सामने कहना है कि जिस तरह से जो आदत आपने डाली होगी उसी आदत पे बात बनेगी। तो प्यारी दोस्तों, आप लोग तो मेरी कभी हाँ में हाँ मिलाते नहीं हो। एक फातिमा जी है जो कह रही थी, कंबर जी आपने बहुत अच्छी बात की, आपकी बात हक सच थी, आपने बस कमाल कर दिया। तो बाकियों को क्या हुआ है, कोई और भी कह देना कि मैं गलत कह रही हूँ या ठीक कह रही हूँ। तो जनाब कोशिश किया करें कि आप भी कुछ हाँ में हाँ मिला दिया करें। आपके घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा, चंद लफ्ज तो लिखने होते हैं, क्या है कह दिया करें ताकि मैं खुल के बात तो कर सकूं। अब मैं बात करती हूँ, कभी मैं बात को पीछे लेके आती हूँ, कभी आगे लेके जाती हूँ। मैं भी डगमगा रही हूँ कि ये बात मेरी कहीं गलत तो नहीं है। बाकी मुझे पता आप लोगों ने यही कहना, नहीं आप गलत नहीं कह रही, आप ठीक कह रही हैं। तो जनाब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात ठीक ही करूँ, मगर आपकी हाँ में हाँ हो जाएगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मेरा जो तजर्बा है, मैं चाह रही हूँ बच्चे को, अगर आप चाह रहे हैं ना कि हम उससे खिदमत करवाएं, उससे अपनी फर्मा बरदारी कराएं, उससे कोई खर्चा लें, तो फिर आपने क्या करना है, मेरे तजर्बे से सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, मेरी दोस्तें मेरे पे फख्र करती हैं, बहुत फख्र करती हैं कि आप लकी हैं, वेरी लकी, वेरी लकी। मैं कहती भाई ये मेरे अल्लाह ही का कमाल है। और बच्चे को कोशिश करें कि दीन की तलीम हमने क्या देनी होती, खाली कुरान पाक नहीं पढ़ाना होता, तर्जुमा पढ़ा दिया, तफसीर पढ़ा दी, नहीं। दीन की यानी कि उसकी काउंसलिंग इस तरह से की जाए, ऐसे कई इदारे में डाला जाए उसको माँ बाप की और बीवी बच्चों की एक हद बताई जाए कि जनाब ये आप पे फर्ज इस तरह से है, ये फर्ज आपका इस तरह से है। बाकी वो भी इंसान है, अपने अपने तो फर्ज ले लिए आप लोगों ने, और वो कहाँ पे जाए। बीवी ने भी कहा कि मेरे पे कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा आपका फर्ज था, और माँ बाप ने भी कह दिया कि हमने भी तुम्हें पाला पोसा है, आपका फर्ज था। तो जनाब उसकी खिदमत करना किसका फर्ज है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी ले, माँ भी ले, बीवी भी ले, उसकी सेहत का, उसके खाने पहनने का, उसका कहीं आने जाने का, हर तरह से उसका ख्याल रखा जाए। उसको भी एक फूल की तरह, जब दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, उसकी खिदमत के लिए या उसकी देखभाल के लिए, तो फिर उसको भी फूल की तरह रखा जाए कि फूल कहीं मुरझा ना जाए। अगर फूल ही मुरझा गया तो वो हमें कैसे देखेगा जब वो खुद ही मुरझा गया। तो जनाब आगे जो उसके घर में फूल आते हैं, मैं कह रही उसको भी दादा दादी में कहूँगी, नाना नानी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बातें सही कर रही हूँ जो गलत कर रही हूँ, जनाब मैं यही कहूँगी, वो जो फूल है ना, उनको जो आपके फूल के फूल हैं आगे जो, उनको भी आप लोगों ने फूलों की तरह पालना, उनसे शुरू से झंझोड़ना नहीं, उसको खींचा तानी नहीं करना, उसको डांट डपट नहीं करना, उसके माइंड को फ्रेश रखना, उसको माउफ नहीं रखना कि वो अपनी खुल के बात भी ना कर सके, अपनी बात कोई मनवा ना सके, हक हो या सच हो, चुप चुप, इस तरह से नहीं उसको कहना, चुप नहीं कराना। उसका भी वक्त है, उसकी भी अभी नहीं मानी जाएगी तो कब मानी जाएगी। फिर तो वही जिम्मेदारियां जी, अब बीबी का फर्ज ये करो तो माँ का फर्ज ये करो, तो फिर उस पर तो ये जिम्मेदारियां डाल देंगे। अब उसकी जिम्मेदारी भी तो आप लोग लो ना, अब उसकी भी तो ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, उसकी अच्छी उसको पढ़ाई दी जाए, अच्छी जगह उसके मतलब की जगह, उसकी पसंद की जगह शादी की जाए, और उसको जो भी उसकी नेक ख्वाहिशें वो पूरी की जाएं। और मैं कह रही दुनिया की जितनी मर्जी तलीम दे दें, मगर दीन की तलीम अगर ना दी तो आप जाएंगे नुकसान में, घाटा आप ही का होगा। क्योंकि ना डांटने से, ना डपटने से, ना डराने से, ना धमकाने से, ना कोई दुनियादारी की तलीम देने से, ना आला ओहदे दिलवाने से बच्चा माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। ठीक है,
اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اس کو دین کی کاؤنسلنگ کروا دی تو وہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے فرشتہ ہے، آپ کا تابع ہے. اور اللہ کرے وہ اپنی بیوی کو بھی اتنا ہی خوش رکھے، اس سے بڑھ کے خوش رکھے. وہ بھی اس کی فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے. جیسے ماں باپ اس کی ذمہ داری ہے نا، اسی طرح بیوی بچے بھی اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو پیاری دوستوں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، تو ہم مانگیں گے اجازت آپ سے. اور اسی طرح اس بات کو میری کو ضرور فالو کر کے مجھے کمنٹ میں بتا دینا، آپ نے لائک اور سبسکرائب کر دینا، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کر دینا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ میں چاہوں گی کہ اب مجھے کل کی ویڈیو بتانا میں کس موضوع پہ بناؤں. ٹھیک ہے، آج بھی میں نے خود ہی سوچی ہے، اور کل کی بھی میں نے خود ہی سوچی تھی. تو آپ لوگوں بھی تو کوئی ہیلپ کیا کریں نا. میں کیا بتاؤں، میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہی. ٹھیک ہے، میں کہوں گی جب آپ مجھے اجازت دیں گے. تو میں مانگتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت. دیکھو میں تو آپ کی اجازت کے بغیر جاتی بھی نہیں ہوں جاتی بھی آپ کی اجازت سے ہے آتی بھی آپ لوگوں کے سلام سے. آپ وعلیکم السلام نہ کہے تو میں شاید بیٹھوں گی نا. تو پیاری دوستوں اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. فی امان اللہ، اللہ حافظ.